नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे क्लासेस के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। आपके लिए जो जीके के डेली प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं उसका हमारा 16वां दिन है। और जीके के अलावा आपकी क्या क्या क्लास चल रही है। साइंस की चल रही है, साइंस की शाम 3 बजे, मैथ्स की 6 बजे शाम को, रीजनिंग की 8:30 बजे, करंट की सुबह 5:30 बजे अपलोड हो जाती है। सभी क्लासेस आप देख रहे होंगे। अगर सभी क्लासेस और सभी स्टेप आपने फॉलो कर ली तो आपका सिलेक्शन 100% होने वाला है। और अभी कोई समस्या के कारण आपकी जो क्लास हो रही है थोड़ी छोटी हो रही है, लेकिन कोई समस्या नहीं। आपके लिए बेस्ट से बेस्ट क्लासेस आने वाली है। आने वाले समय में एग्ज़ाम के पहले तो आपके लिए ऐसा कुछ कर देंगे 15 दिन पहले कि आपका सिलेक्शन जीके में आपको टेंशन ही नहीं रहने वाली। बाकी मध्य प्रदेश पुलिस के लिए मैंने पॉलिटी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं 100, और एमपी जीके करवाए, तो वे क्लासेस भी आप ज़रूर देख लीजिए। आपके लिए एक मॉक टेस्ट मैंने बनाया है। मॉक टेस्ट जो है आपको कैसे क्या अटेम्प्ट करना है, पूरी स्ट्रेटेजी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर जाकर देख लेना। पहला देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में भाषा का उल्लेख है। तो भारत की संविधान की किस अनुसूची में भाई साहब भाषा का उल्लेख है। आपको भाषा को उल्लेख की बात कर रहा है। भाषाओं की अगर बात करें, किसकी भाषाओं की अगर मैं बात करूं तो भाषा कौन सी अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में भाषा को उल्लेख है। कौन सी 8वीं अनुसूची, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 8वीं अनुसूची में आपका भाषा को उल्लेख है। 8वीं अनुसूची जो है मूल संविधान में अगर बात करें, 8वीं अनुसूची में मूल संविधान की अगर मैं बात करता हूँ, कौन से मूल संविधान की अगर बात करें अपन, तो मूल संविधान में कितनी भाषा थी। मूल संविधान में 14 भाषा थी। अगर वर्तमान स्थिति बात करें, क्या भाई, तो अगर वर्तमान स्थिति बात करें तो 22 भाषा वर्तमान में 8वीं अनुसूची में है। वर्तमान में अगर अनुसूची की बात कर ले तो 12 अनुसूची है। 12 जो अपन नई अनुसूची जोड़ी हुई है, एक बार सुन लीजिए। तो नवी अनुसूची हमने कब जोड़ी, पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा पहली अनुसूची जोड़ी जो भूमि सुधार से संबंधित है। हमने 10वीं अनुसूची कौन सी है, दल बदल संबंधी कानून से हमने 10वीं अनुसूची जोड़ी। 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। 12वीं अनुसूची हमने नगर निकाय से संबंधित होने वाली। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, रेशम कीट किस पौधे की पत्तियों को खाकर, रेशम जो कीट किस पौधे की पत्तियां खाता है। तो ये कौन सा, शहतूत वाला खाता। आपने सुना होगा शहतूत। रेशम कीट पालन बहुत सारे केंद्र आपके आसपास वाले एरिया में पहले प्रचलित थे, लेकिन वर्तमान में बहुत कम हो चुके हैं। अंग्रेज क्या करते थे, अंग्रेजी काल में रेशम जो कीट ये शहतूत बनता था, ये बहुत सारे आपके एरिया में रहता था, क्योंकि गवर्नमेंट ऑपरेट करती थी। इसमें खर्चा आता था लेकिन अच्छी क्वालिटी का आपको मिलता है। लेकिन वर्तमान में इसके निदेशक मतलब कंज्यूमर थोड़े कम है, इसके कारण इसको बहुत सारा डीमोनेटाइजेशन हो चुका है इसका। अगला देखिए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता भारत के किस अनुच्छेद में निहित है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात करें अनुच्छेद 50 में। अनुच्छेद 50 किस में आता है भाई, डीपीएसपी में आता है। पहली बात तो डीपीएसपी हमने कहाँ से लिया था, डीपीएसपी हमने आयरलैंड से लिया। कहाँ से, आयरलैंड से लिया। डीपीएसपी में कहाँ से कहाँ तक आते हैं, अनुच्छेद 36 से लगाकर 51 आपका डीपीएसपी में आता है। इसमें आपका भाग कौन सा, भाग आपका 4 होने वाला है। डीपीएसपी में कौन सा भाई साहब, भाग आपका 4 होने वाला है। तो ये अनुच्छेद 50 में क्या है, अब इसको समझना। अनुच्छेद 50 में ये है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों के कार्य जो होने वाले पृथक पृथक, मतलब अलग अलग दोनों के कार्य होने वाले। ये आपसे कॉन्सेप्ट बनता है कि दोनों के कार्य अलग अलग होते। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, भाई साहब इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या है कहा है, संविधान की आत्मा कहा है, क्योंकि इसी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, रेट आपका जारी करता है। अनुच्छेद 124 किससे संबंधित है आपका, ये भी सुप्रीम कोर्ट से। अनुच्छेद 356 किससे, तो ये आपका राष्ट्रपति शासन से संबंधित होने वाला है। अगला देखिए, भारत में राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल लागू करने की सिफारिश कौन करता है। अगर भारत में आपातकाल लगाना है तो राष्ट्रपति तो सिर्फ निर्देश देता है। क्या करता है, राष्ट्रपति तो बोलता है कि भाई आपातकाल लागू हो गया, लेकिन राष्ट्रपति को कौन बोलता है अगर आपातकाल लगा दो, तो कौन बोलता है आपका, मंत्रिपरिषद बोलता है। कौन बोलता है आपका,
मंत्रिपरिषद बोलता है कि भाई साहब आपातकाल आपका लागू कर दो। ध्वनि की गति सबसे अधिक कहाँ होती है? ध्वनि की गति सबसे अधिक लोहे में। कहाँ होती है? लोहे में, मतलब बोले तो ठोस में सबसे ज़्यादा होती है। ठोस के बाद कहाँ होती है? ठोस के बाद आपकी हमारा तो ठोस। ध्वनि की गति सबसे अधिक कहाँ होती है? लोहे में होती है। लोहे की बात मतलब पहले ठोस में, फिर उससे कम वाले एरिया में बोला तो लिक्विड में, फिर आपकी गैस में। तो लोहे में, जल में और गैस में ये होता है। तो ठोस, द्रव्य और गैस में आपकी जो ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है। ऐसे ही चलता रहता है। अगला देखिए, ध्वनि को किससे नापते हैं भाई? ध्वनि को डेसिबल से नापते हैं, सभी जानते होंगे। अगला देखिए, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग कहाँ है? नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की अगर बात करें तो गुजरात में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है। कहाँ है भाई साहब? गुजरात में। मध्य प्रदेश में आपके दो महत्वपूर्ण हैं, ओंकारेश्वर और महाकालेश्वर। ओंकारेश्वर आपके खंडवा में है, महाकालेश्वर कहाँ है? उज्जैन में होने वाला है। उज्जैन का जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, ये दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग, एकमात्र ज्योतिर्लिंग होने वाला है। अगला देखिए, नाइट्रोजन गैस का प्रयोग पैकेट खाद्य पदार्थों में क्यों किया जाता है? नाइट्रोजन जो गैस होता है उसको प्रयोग हम क्यों करते हैं भाई? क्यों करते हैं ये आपको बताना है कि नाइट्रोजन का जो उपयोग है हम करते हैं, ये आप किस लिए करते हैं? तो ऑक्सीकरण से बचाने के लिए करते हैं क्या? मतलब जो आपकी खाद मतलब खराब ना हो। खराब क्यों होती है? क्योंकि उसमें ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वो डिकम्पोस्ट होने लगती है। तो किस लिए? ऑक्सीकरण से बचाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। किसका? नाइट्रोजन का। बाकी वजन बढ़ाने के लिए आजकल क्या है, साइज बड़ा करने के लिए इसका ज़्यादा उपयोग करते हैं। आपने देखा होगा कि भाई आप इसकी कम ज़रूरत होती है नाइट्रोजन गैस की, लेकिन उसमें ज़्यादा ठोस देते हैं, जिससे क्या वो पैकेट आपका बड़ा दिखता है। नाइट्रोजन गैस आजकल साइज बढ़ाने के लिए भी हम उपयोग कर रहे हैं। अगला देखिए, मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री उमा भारती है। बाकी सरोजनी नायडू की बात करें, ये क्या है? ओवरऑल मुख्यमंत्री पहली महिला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में लागू की? अगर वो उसकी बात करें 73वें संविधान संशोधन के बाद की अगर स्थिति देखिए, तो वो लागू करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश होने वाला है। लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से देखिए, पंचायती राज व्यवस्था ये लागू करने वाला राजस्थान होने वाला है। कहाँ? राजस्थान के नागौर में सबसे पहले आपका लागू हो गया था। लेकिन मध्य प्रदेश की स्थिति बात करें तो 73वें संविधान संशोधन के बाद पहला अगर राज्य पूछे तो वो मध्य प्रदेश होने वाला है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगला देखिए, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने करी? तो पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण की बल की खोज किसने करी? न्यूटन साहब ने। ठीक है, न्यूटन साहब ने पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल की खोज करी। ब्लैक बॉक्स विमान के किस भाग से संबंधित? ब्लैक बॉक्स भाई साहब पीछे के हिस्से से संबंधित होने वाला। ब्लैक बॉक्स है क्या चीज़? अभी वर्तमान में प्लेन हादसे बहुत हो रहे हैं, और अभी अहमदाबाद में भी प्लेन हादसा हुआ था। तो ये ब्लैक बॉक्स वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता। तो ब्लैक बॉक्स में क्या होता है, आपकी पूरी आपकी एक्टिविटी कैच होती है एरोप्लेन की। और ये किस भाग में होता है? पिछले भाग में आपका ब्लैक बॉक्स होता है। मजबूत होता है, आपकी सभी गतिविधियाँ इसमें रिकॉर्ड होती है, तो सभी जानकारी इसमें होती है। और तो ये किस हिस्से में होता है? तो ये पीछे के हिस्से में होता है। ये आपसे पूछता है कहाँ होता है? पीछे के हिस्से में ये वाला होता है। अगला देखिए, वर्ण प्रणाली का सबसे पहले उल्लेख किस वेद? वर्ण प्रणाली, वर्ण व्यवस्था सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है। कहाँ सबसे पहले? ऋग्वेद में वर्णन मिलता है। अगला देखिए, भोजपुर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? परमार वंश के भोजदेव ने। किसने? परमार वंश के भोजदेव ने। और राजा भोज ने भोजताल का निर्माण भी कराया था, तो वो वही थे। अगला देखिए, भारत में कितने प्रकार के आपातकाल हैं? तो भारत में 3 प्रकार के आपातकाल हैं। और हमने आपातकाल का प्रावधान कहाँ से लिया? तो दक्षिण अफ्रीका से हमने आपातकाल का प्रावधान लिया है। अगर बात करें, नहीं, थोड़े इसे कन्फ्यूजन हो गया। क्या आपातकाल हमने कहाँ से लिया? आपातकाल तो जर्मनी से लिया है। आपातकाल की अगर बात करें
आपातकाल कहाँ से लिया भाई साहब? तो आपातकाल हमने जर्मनी से लिया है, जर्मनी के वाइमर संविधान से हमने आपातकाल लिया है। ठीक है, 3 प्रकार के आपातकाल हमने लिए हैं। 3 प्रकार के आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल होता है, इसके अलावा बात करें तो राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल हमने लिया है। अगला देखिए, पोलर स्टार किस दिशा में दिखाई देता है? जो पोलर स्टार है आपको उत्तर दिशा में हमेशा नॉर्थ पोल साइड दिखाई देता है, आपका पोलर स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित होने वाला? तो ये आपका मुंबई में होने वाला भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई में स्थित होने वाला है। अगला देखिए, पित्त का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? तो पित्त का निर्माण यकृत में होता है। कहाँ भाई साहब? पित्त का निर्माण आपका यकृत में होता है। नेक्स्ट, भारत का हृदय प्रदेश किसे बोलते हैं? मध्य प्रदेश को भारत का हृदय प्रदेश बोलते हैं। इसको सोया स्टेट, टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। पंचशील सिद्धांत कब और कहाँ स्वीकार किया गया? तो पंचशील समझौता जो है ये 1954 में भारत चीन के बीच आपका स्वीकार किया गया था, पंचशील समझौता। अगला देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड लिनलिथ गो। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, उस समय लॉर्ड लिनलिथ गो थे। तो ये थी हमारी जीके की क्लास। तो ये जीके की क्लास आपको कैसी क्या लगी? अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।